बदायूं के वजीरागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले ओम सरन अपनी पत्नी अमरावती और 2 बच्चों के साथ यहां पर रहते हैं। एक रोज़ यानी कि 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार को उनकी पत्नी अमरावती उनसे कहती हैं कि मुझे मां पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए जाना है। जब ये बात ओम सरन सुनते हैं कि उनकी पत्नी की इच्छा मां पूर्णागिरि के दर्शन करना है, तो वो तैयार हो जाते हैं और इसके बाद 30 जुलाई को सुबह वो लोग ट्रेन से माता जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी बीच वो लोग दर्शन करके देर रात वही 12 बजे के आसपास अपने घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में आंवला और वजीरागंज थाना क्षेत्र के बीच रास्ते में मोतीपुरा नाम की जगह पड़ती है और यहाँ पर ओम सरन का ससुराल है। वह अपने साले भगवान दास को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं पूर्णागिरि के दर्शन करके वापस आ रहा हूँ, देर रात हो चुकी है, इसलिए तुम अपनी बाइक लेकर के यहाँ पर आ जाओ। जैसे ही ये सभी बातें उसका साला भगवान दास सुनता है, वो तुरंत बाइक लेकर के वहाँ पर पहुँचता है और ओम सरन ने उससे फ़ोन में ये भी कहा था कि तुम कोई धारदार हथियार भी अपने साथ लेकर के आ जाना, क्योंकि रास्ते में चलते समय यदि मुझे कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो ये जो हथियार होगा वो मेरी और मेरी पत्नी की सुरक्षा करेगा। और ऐसी बातें सुनने के बाद में जो उसका साला भगवान दास है घर से अपनी बाइक और बांका लेकर के उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से ओम सरन ने फ़ोन किया था। उस जगह पर पहुंचने के बाद भगवान दास अपने जीजा ओम सरन से यह कहता है कि अरे जीजा, देर रात हो चुकी है और लगभग 12 बजे के आसपास का समय है, आधी रात तो हो ही चुकी है, आप घर पर ही रुक जाओ और इसके बाद कल सुबह अपने घर चले जाना। तो ओम सरन उससे ये कहता है कि नहीं नहीं, बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं और कभी भी जब तीर्थ स्थल से दर्शन करके वापस आते हैं तो किसी के घर नहीं जाते हैं, सीधे अपने घर जाते हैं। इस तरह की बातें जब वो अपने जीजा से सुनता है तो वो कहता है ठीक है, आप मेरी बाइक लेकर के घर चले जाओ और जब भी आपको समय मिले मेरी बाइक को वापस कर देना। और इसके बाद ओम सरन अपनी पत्नी अमरावती को उस बाइक में बैठा करके निकल पड़ता है। और इसी बीच आंवला वजीरागंज थाने के बीच के एक रास्ते में ये लोग चल रहे होते हैं और इसी बीच 5 से 6 लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उन लोगों का मकसद इन दोनों को लूटना था। जैसे ही ये लोग उनकी बाइक को रोकते हैं, ओम सरन बाइक को रोक देते हैं और इसके बाद 5 से 6 लोग अमरावती से कहते हैं कि अपनी पूरी ज्वेलरी उतार दो। अमरावती इसका विरोध करती है और इस वजह से डकैतों और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और इसी बीच में ये जो 5 से 6 लोग आए थे उनमें से एक व्यक्ति धारदार हथियार से अमरावती के सर पर वार कर देता है, इससे अमरावती लहूलुहान हो जाती है और वहीं पर गिर जाती हैं। जब ओम सरन ये देखते हैं कि उनकी पत्नी के ऊपर अटैक हो गया है, धारदार हथियार से उनको मारा गया है, तो वो भी इन 5 से 6 जो लोग आए हुए थे उनका विरोध करते हैं। तो ये लोग ओम सरन की भी पिटाई करते हैं और इसके बाद ये सभी ज्वेलरी जो ओम सरन की पत्नी अमरावती पहनी हुई थी उनको उनसे छीन करके, साथ ही साथ जो कैश पैसा ये लोग लिए थे वो सब कुछ वहाँ से ले करके ये जो डकैत थे वहाँ से भाग जाते हैं। ओम सरन जब देखते हैं कि उसकी पत्नी लहूलुहान होकर के नीचे गिर गई है तो वो मोबाइल से तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं, साथ ही साथ अपने साले को फ़ोन करते हैं और पूरी बात बताते हैं कि मेरे साथ ऐसी घटना हो चुकी है। ओम सरन ने जिस अपने दोस्त को फ़ोन किया था वह दोस्त तुरंत पुलिस वालों को फ़ोन करता है और उस जगह पर पहुंचता है जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचते हैं, साथ ही साथ वो अपने साथ फॉरेंसिक टीम को भी लेकर के आए थे और पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करते हैं। और वो सबसे पहले अमरावती को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर के जाते हैं जहाँ पर इलाज के दौरान अमरावती की मौत हो जाती है। और साथ ही साथ जो उसका पति ओम सरन था वो भी घायल अवस्था में था, उसका भी इलाज कराते हैं। इलाज कराने के बाद में पुलिस वाले ओम सरन से पूछते हैं कि ये पूरी घटना कैसे हुई है, इसके बारे में बताओ। तो जो पूरी कहानी मैंने आपको पहले बताया है वो पूरी कहानी ओम सरन पुलिस वालों के सामने रख देता है। लेकिन जो बात ओम सरन पुलिस वालों को बता रहा था क्या वो सच थी? जो अमरावती की हत्या हुई थी वो केवल लूट को लेकर के की गई थी या इसके पीछे की कुछ ऐसी कहानी थी जिसके बारे में जब आगे चल करके आपको पता चलेगा तो आप यही सोचेंगे कि आजकल लोग कितने ज़्यादा शातिर हो चुके हैं और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अब लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं और गुनाहों के बीच में ही अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो पूरा केस है, जो शुरू में लूट की वारदात का केस लग रहा था, जब ये खुलता है तो इसके बाद एक ऐसी कहानी सबके सामने आती है जिसके बारे में किसी भी नहीं सुना था। और साथ ही साथ जो पुलिस वाले इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे वो भी लोग दंग थे कि एक व्यक्ति इस तरीके की प्लानिंग कैसे कर सकता है, वो भी उस महिला के साथ जिसके साथ उसने 30-32 साल साथ में बिताए हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से।
तो इस पूरी कहानी को समझने से पहले हम सबसे पहले ओम सरन की पिछली ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। ओम सरन बदायूं के वजीरागंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वह टेंट हाउस में डेकोरेशन का काम करता है, यानी कि वो शादी बारातों में टेंट हाउस लगाता है, साथ ही साथ डेकोरेशन का भी काम करता है और इससे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। लगभग 15 से 16 साल की जब उसकी उम्र थी, उस उम्र में उसकी शादी अमरावती के साथ हुई थी। आज ओम सरन लगभग 40 से 45 साल का है और उसकी शादी को भी कम से कम 30-35 साल हो चुके हैं और इस वजह से जो उसकी पत्नी अमरावती है वो अपने बच्चों के साथ साथ ही साथ वो धार्मिक कार्यों में बिजी रहती थी। वहीं दूसरी ओर ओम सरन टेंट हाउस का काम करता था और वहाँ पर वह शादी बारातों में डेकोरेशन का काम लेता था और इससे वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। 30 जुलाई 2025 दिन बुधवार को जब ओम सरन अपनी पत्नी अमरावती को लेकर के पूर्णागिरि मां के दर्शन करने के लिए गया था तो लौटते वक्त उसके साथ हादसा हो गया था, जहाँ पर 5 से 6 लोगों ने उसको रोक लिया था और इसके बाद उसको लूटने की कोशिश की थी और इस लूट की वारदात के समय उसकी पत्नी अमरावती की हत्या कर दी गई थी। और जो पूरी कहानी उसने पुलिस वालों को सुनाया था, उसी के आधार पर अब पुलिस वाले उसकी पत्नी अमरावती के हत्यारों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और पुलिस इस पूरी वारदात से बहुत ज़्यादा आहत थी, क्योंकि इस समय लोगों का देर रात आना जाना सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस समय सावन का महीना चल रहा है और इसी वजह से जो भक्त लोग हैं वो देर रात एक जगह से दूसरी जगह आते जा रहे हैं और यदि उनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर है वो सवालों के घेरे में आ जाता है। और इसी वजह से जो पुलिस थी बदायूं की, वो लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि यदि इस केस की कहानी लोगों के सामने खुल करके नहीं आएगी तो लोगों का पुलिस के ऊपर जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं कम होने लगेगा। और इसी वजह से बदायूं की जो पूरी पुलिस टीम थी वो लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उन्होंने पूरी रात जहाँ पर वारदात हुई थी उसके आसपास के इलाके के चप्पे चप्पे को छान करके रख दिया था। और इसी बीच जब वो लोग उस पूरे इलाके को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उनको पास में वो धारदार हथियार मिल जाता है जिससे अमरावती के ऊपर हमला किया गया था। साथ ही साथ जो उनके ज्वेलरी थी और पैसे थे वो भी कुछ दूरी पर उनको मिल जाते हैं। तो जब पुलिस वाले ये पूरी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और साथ ही साथ वो पूरी जो ओम सरन ने कहानी सुनाई थी उसको भी ध्यान दे रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि इस कहानी में कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा जरूर है, क्योंकि 5 से 6 की संख्या में जो बदमाश लोग लूटने के इरादे से आए थे वो लोग एक महिला की हत्या करने के बाद सब कुछ वहीं छोड़ करके क्यों भाग जाएंगे, क्योंकि उनका इरादा ही लूटने का था। यदि उनको लूटना ही था तो वो लोग एक महिला को मारने के बाद जो भी उससे सामान लूटेंगे उसको ले करके भाग जाएंगे, ना कि दूर जा करके कहीं पर फेंक देंगे, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल, उनका तो काम ही यही है। तो इस वजह से पुलिस वालों को ये लग रहा था कि जो थ्योरी ओम सरन बता रहा है उसके पीछे जरूर कोई लफड़ा है। इसके बाद जो पुलिस की टीम होती है वो ओम सरन के साले भगवान दास से बातचीत करती है और उससे पूछती है कि तुम बताओ कि तुम्हारे जीजा और तुम्हारी दीदी कब मिले थे। तो वह बताता है कि हमारे जीजा ने मुझसे ये कहा था कि मैं पूर्णागिरि मां के दर्शन करके वापस आ रहा हूँ और उस समय रात के 11:50 से 12 बजे के आसपास का समय था और मेरे जीजा ने मुझसे कहा कि तुम अपनी बाइक लेकर के आ जाओ, साथ ही साथ अपने साथ एक धारदार हथियार ले आना, क्योंकि देर रात को मुझे गाँव के लिए जाना है और इस बीच में यदि कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो ये जो हथियार है वो मेरी सुरक्षा करेगा। और इसी वजह से ये जो बांका है वो मैंने अपने जीजा को दिया था। तो जब पुलिस वाले इस बात पर ध्यान देते हैं कि जिस हथियार से अमरावती की हत्या की गई है वो वही बांका है जो उसके साले ने उसको दिया था, तो उनको कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा था कि ये जो थ्योरी ओम सरन बता रहा है पूरी बदमाशों की अटैक की और उसके बाद इस पूरी वारदात की, उस पर उन्हें कुछ दाल में काला लग रहा था। और अब वो यही सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जो ओम सरन है उसी ने कहीं तो इस हत्या को अंजाम नहीं दिया है, क्योंकि ये दिवाई चाहता तो अपने ससुराल में ही रुक सकता था, क्योंकि देर रात हो चुकी थी और उसको इस बात का पूरा अंदाजा था कि वो एक महिला को लेकर के इतने सुनसान इलाके में दूर अपने घर जा रहा है। तो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपने साले को बुलाया, उससे बाइक ली और उसके बाद उसी से धारदार हथियार लिया और इसके बाद उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। तो जब पुलिस वालों को उसके ऊपर शक होने लगता है तो पुलिस वाले अमरावती के पति ओम सरन को ही गिरफ्तार करते हैं और इसके बाद शक के आधार पर उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। जब पुलिस वाले अपने तरीके से उससे पूछताछ करते हैं तो ओम सरन वो कहानी पुलिस वालों के सामने रख देता है जिसके बारे में किसी भी नहीं सोचा था, क्योंकि पुलिस वालों को अभी तक यही लग रहा था कि ये जो पूरा केस है वो डकैती का है, यानी कि कुछ लोग आए, उन्होंने इन लोगों को रोका, जब इन लोगों ने बदमाशों की डिमांड पूरी नहीं की तो उन लोगों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और इस वजह से अमरावती की मौत हो गई, साथ ही साथ उसका पति ओम सरन घायल हो गया है। तो इस तरीके की जो थ्योरी थी जो ओम सरन ने पुलिस वालों को सुनाई थी, पुलिस वाले इस पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस थे और जो भी कुछ उन्होंने वहां से कलेक्ट किया था क्राइम सीन से, साथ ही साथ जो उसका साला भगवान दास बता रहा था और क्राइम सीन पर जो बांका मिला था वो भी भगवान दास ने सुरक्षा के नाम पर अपने जीजा ओम सरन को दिया था। तो इस वजह से पुलिस वालों को अब ओम सरन के ऊपर सबसे ज्यादा शक हो रहा था और जब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ करना शुरू किया तो उसने पूरी कहानी पुलिस वालों के सामने रख दी। ओम सरन ने पुलिस
पुलिस वालों को यह बताया कि वह शादी बारातों में टेंट हाउस और डेकोरेशन का काम करता है और इसी बीच लगभग 6 महीना पहले एक पार्टी के दौरान उसकी मन्नत नाम की महिला से मुलाकात हुई थी। जो मन्नत है वो ब्यूटी पार्लर का काम करती है और उसने अपने पति से तलाक ले लिया है और इस समय वो अकेली रह रही है। और ओम सरन ने आगे पुलिस वालों को ये बताया कि उसकी शादी अपनी पत्नी अमरावती के साथ बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। लगभग 15 से 16 साल की उम्र में उससे शादी हो चुकी थी और अब जो उसके बच्चे हैं, यानी कि उसका एक बेटा और एक बेटी अब बड़े बड़े हो चुके हैं और उसकी जो पत्नी है वो अब धार्मिक कार्यों में और साथ ही साथ अपने बच्चे और परिवार में ही बिजी रहती थी। और इस वजह से उसका जो अपनी पत्नी के साथ जो लाइफ थी, एक दाम्पत्य जीवन वाली जो लाइफ होती है, वो उस तरीके की नहीं थी जो होनी चाहिए। और इसी बीच में ओम सरन अपनी पत्नी के होते हुए एक दूसरी महिला मन्नत के प्यार में फंस चुका था और उसने उसके साथ प्रेम विवाह भी कर दिया। ओम सरन ने मन्नत के साथ प्रेम विवाह कर लिया था, वो भी छुप करके किया था और अपने परिवार वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो यही चाह रहा था कि वो अपनी पत्नी अमरावती और बच्चों के होते हुए वह मन्नत के साथ भी रहेगा, लेकिन मन्नत लगातार विरोध कर रही थी और वह उससे यह कह रही थी कि यदि तुमको मेरे साथ रहना है तो तुम्हें अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना होगा। और इस वजह से जो ओम सरन था अब यही सोचने लगा था कि मन्नत के साथ रहने के लिए उसको अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने उससे शादी तो कर ली थी लेकिन मन्नत उसके साथ रहने को तैयार नहीं हो रही थी और मन्नत इतनी देखने में खूबसूरत थी जिसकी वजह से ओम सरन उसको छोड़ना नहीं चाहता था। और वहीं दूसरी ओर अब वह अपनी पत्नी अमरावती को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाने लगा था। और इसी बीच में 30 जुलाई दिन बुधवार को जब उसकी पत्नी ने यह बोला कि पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के लिए चलना है, तो उसको ऐसा लगा कि यही सही मौका है अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाने का। और इसके बाद वो ट्रेन से पूर्णागिरि माँ के दर्शन करता है और देर रात लगभग जब वो 11:50 और आधी रात के आसपास जब वो वापस आ रहा था तो अपने ससुराल मोतीपुरा के पास पहुंचता है और इसके बाद अपने साले को फ़ोन करता है और वहाँ से उसकी बाइक लेता है और साथ ही साथ उससे कहता है कि एक धारदार हथियार लेकर के आना। उसका साला वहाँ पर आता है और वो उससे यही कहता है कि अरे जीजा जी, इतनी रात हो चुकी है, कहाँ आप अपने घर जाओगे, आज रात रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन वो यही कहता है कि घर में बच्चे अकेले हैं, साथ ही साथ जब किसी तीर्थ स्थल से दर्शन करके वापस आते हैं तो अपने घर सीधे जाया जाता है, कहीं रुका नहीं जाता है। इस तरीके की बातें जब वो अपने साले से कहता है तो साला कहता है ठीक है, आप ले लो बाइक और ये हथियार ले लो और निकल जाओ। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि जो हथियार वो अपने जीजा जी को दे रहा है उसी से उसके जीजा जी आगे चल करके उसकी दीदी की हत्या करने वाले हैं। और इसके बाद जब ओम सरन अपने साले की बाइक से कथनी गांव के आसपास पहुंचता है, ये वजीरागंज और आंवला के बीच की एक रास्ता है, उसके पास में गांव बसता है। तो वहाँ पर सुनसान इलाका देखने के बाद अपनी बाइक को रोकता है और इसके बाद उसी बाके से अपनी पत्नी के ऊपर लगातार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। और फिर उसके कान के झुमके, मंगलसूत्र, साथ ही साथ जो भी कैश पैसा था क्राइम सीन से कुछ ही दूरी पर फेंक देता है और फिर अपने दोस्त अनिल यादव को फ़ोन करता है, साथ ही साथ अपने साले को फ़ोन करता है और बताता है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, मैं इस जगह पे हूँ, तुम आ जाओ। अब उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं पुलिस वाले उसके ऊपर शक ना करने लगे, तो इस वजह से वो अपने ऊपर भी कुछ अटैक कर लेता है और कुछ चोट के निशान बना लेता है। लेकिन जब पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुंचते हैं और पूरे एरिया को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको वो सभी सामान मिल जाता है जो लूट की वारदात में लूटे गए थे। अमरावती के सभी ज्वेलरी मिल जाती हैं, साथ ही साथ जो पैसा था वो सब मिल जाता है। जिस हथियार से हत्या की गई थी वो वहीं पड़ा हुआ था, वो वही हथियार था जो ओम सरन के साले भगवान दास ने दिया था। यानी कि अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं उसके ऊपर शक हो रहा था कि हो ना हो ये जो पूरा कांड है वो ओम सरन ने किया है। ओम सरन जब अपने द्वारा किए गए अपराध को कबूल कर लेता है तो अब पुलिस वालों ने राहत की सांस ली थी कि उन्होंने इस केस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया था। और ये वह केस था जिसको लेकर के उनको ऐसा लग रहा था कि देर रात दंपति वापस आ रहे थे, उनके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है और जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन उठने वाले थे। लेकिन पुलिस वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से काम करके इस केस को बहुत ही कम समय में सब लोगों के सामने खोल करके रख दिया था। और अब अमरावती का पति ओम सरन पुलिस की गिरफ्त में है और उसको कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी केवल शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी उस पत्नी की हत्या कर दी जिसके साथ उसने कम से कम 25 से 30 साल गुजारे थे। और वो जो पत्नी उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती थी, उसने जो कुछ भी प्लानिंग की, उसने अपने साले को बुलाया, उससे धारदार हथियार लिया, देर रात चलने की प्लानिंग बनाई, लेकिन इसके बाद भी उसकी पत्नी अमरावती ने कहीं भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैं इस बात के लिए आपसे तैयार नहीं हूँ। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके का कोई भी गलत काम ना कीजिए। यहाँ पर ओम सरन ने केवल मन्नत के साथ रहने के लिए अपनी पत्नी की हत्या की प्लानिंग की और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। अब ओम सरन तो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा ही, साथ ही साथ जो उसके 2 बच्चे थे उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी में ना तो माँ है और ना ही बाप है। और ये सब हुआ है केवल एक व्यक्ति की गलती से, और वो है ओम सरन जो इन बच्चों का बाप है।
और इन बच्चों को अनाथ करने वाला कोई और नहीं, ओम सरन है जो उनका पिता है। तो आज की वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना करें। यदि आपके मन में किसी भी तरीके का गलत ख्याल आ रहा है तो प्लीज़ बैठ करके ठंडे दिमाग से सोचिए और इसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक गलती करने के बाद में, एक क्राइम करने के बाद में आपकी जो पूरी ज़िंदगी होती है वो जेल की सलाखों के पीछे उस जुर्म की सज़ा के इंतज़ार में गुजर जाती है जो आपने गलती में केवल एक खुशी पाने के लिए कर दिया था। तो इसलिए किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना कीजिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।